कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट सीईओ हैं जी। जो कैमरों की चमक के बीच किसी अनाथालय को करोड़ों रुपए का चेक दे रहे हैं। हाँ, और हर कोई तालियां बजा रहा है, अखबारों में भी उनकी काफी तारीफ छप रही है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ एक बेहद साधारण सा आदमी है जिसे कोई नहीं जानता। वो चुपचाप अपनी दिन भर की इकलौती रोटी किसी भूखे जानवर को खिला देता है। सही बात है। ये एक बहुत ही आम दृश्य है आजकल। है ना? हमारी आधुनिक दुनिया में पहला व्यक्ति बहुत सफल और महान माना जाता है और दूसरा शायद बस एक अदृश्य इंसान है। लेकिन आज हम जिस स्रोत का गहन अध्ययन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही प्राचीन और गहरा मनोवैज्ञानिक ढांचा है। जी, और वो ढांचा कहता है कि वो जो सीईओ है, वो असल में नितांत स्वार्थी हो सकता है। एग्जैक्टली। और वो गरीब आदमी शायद सबसे उच्च कोटि का कर्म कर रहा है। तो आज हम इसी उलझे हुए मानव व्यवहार की परतों को उधेड़ने वाले हैं। हम उस बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तरह से एक्सरे करने जा रहे हैं जो हमारी हर पसंद, हमारी प्रेरणा और हमारे विश्वास को चलाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी चर्चा की नींव एक बहुत ही मासूम लेकिन बेहद व्यवहारिक सवाल से रखी गई थी। हाँ, भगवत गीता का 17वां अध्याय जिसे श्रद्धात्रय विभाग योग भी कहा जाता है। बिल्कुल। उसमें अर्जुन एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो मुझे लगता है आज भी हर उस इंसान के मन में आता है जो इन भारी भरकम परंपराओं और नियमों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करता है। सही कहा। उनका सवाल कुछ ऐसा था कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के जटिल नियम कानून नहीं जानता, मतलब उसे कोई कर्मकांड नहीं आता, लेकिन वो पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर की या किसी उच्च सत्ता की पूजा करता है, तो उसका क्या होगा? हाँ, मतलब क्या उसकी वो श्रद्धा सही मानी जाएगी या गलत? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये सवाल कुछ ऐसा है कि क्या मेरी साफ नियत काफी है या मुझे हर नियम का पालन करना ही होगा? एकदम सही। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया ब्लैक और व्हाइट है, या तो आप सही हैं या फिर गलत हैं। लेकिन इस दर्शन में जो उत्तर मिलता है वो इंसान की चेतना को पूरी तरह से डिकोड कर देता है। उत्तर ये नहीं है कि वो व्यक्ति सही है या गलत। बल्कि उत्तर ये है कि उसकी श्रद्धा हवा में पैदा नहीं होती। हाँ, वो उसके भीतर चल रहे किसी गहरे सॉफ्टवेयर या जिसे हम गुण कहते हैं, हाँ, उसका परिणाम है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमें मानव मनोविज्ञान की उन 3 बुनियादी प्रवृत्तियों को समझना होगा जिन्हें असल में गुण कहा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो मतलब यही वो कोडिंग है जो तय करती है कि किसी व्यक्ति का दुनिया को देखने का नजरिया क्या होगा। जी हाँ, जैसे सात्विक स्वभाव वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा शांति, ज्ञान और आत्मिक कल्याण की तलाश में रहते हैं। उनका जो पूरा जीवन दर्शन है वो विस्तार और सद्भाव पर टिका होता है। अच्छा, तो इसीलिए उनकी श्रद्धा या उनका विश्वास स्वाभाविक रूप से ऐसी सत्ताओं की ओर आकर्षित होता है जो प्रकाश और शांति के प्रतीक हों। एकदम सही। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं राजसिक गुण की बात करूं तो ये मुझे आज के हसल कल्चर और बेतहाशा महत्वाकांक्षा की याद दिलाता है। सही कह रहे हैं आप। ऐसा लगता है जैसे राजसिक इंसान वो है जिसके भीतर एक कभी ना बुझने वाली आग है, और ऐसे लोगों की श्रद्धा भी ना बहुत अजीब होती है। मैंने पढ़ा है कि जब रजोगुण हावी होता है तो व्यक्ति यक्षों और राक्षसों की पूजा करने लगता है। जी बिल्कुल। तो अगर हम इसे आधुनिक भाषा में समझें तो क्या ये उन लोगों की बात हो रही है जो सत्ता, धन और शक्ति के इतने भूखे होते हैं कि वे किसी क्रूर तानाशाह को भी अपना आदर्श मान लेते हैं? हाँ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। इतिहास में हमने देखा है कि कैसे लाखों लोगों ने हिटलर या मुसोलिनी जैसे लोगों को लगभग पूजना शुरू कर दिया था। अरे बाप रे! हाँ। इस उदाहरण ने असल में राजसिक मनोविज्ञान की नब्ज पकड़ ली है। जब किसी व्यक्ति के भीतर महत्वाकांक्षा और शक्ति पाने की लालसा अपने चरम पर होती है तो उसके लिए नैतिकता या शांति का कोई मोल नहीं रह जाता। मतलब उसे बस रिजल्ट चाहिए ना, किसी भी कीमत पर। बिल्कुल। ऐसे लोग किसी भी ऐसी सत्ता के सामने सिर झुकाने को तैयार रहते हैं जो उन्हें ताकत और वैभव दिला सके। वे उन क्रूर या सत्ता लोलुप नेताओं में खुद अपना ही अक्स देखते हैं। तो उनकी श्रद्धा वास्तव में ईश्वर में नहीं होती बल्कि वो पावर में होती है। एकदम सही। यही वजह है कि वे राक्षसी प्रवृत्तियों को पूजने लगते हैं। तो अगर राजसिक श्रद्धा महत्वाकांक्षा के स्टेरॉइड्स पर चलने वाली श्रद्धा है तो फिर तामसिक श्रद्धा क्या है? तामसिक श्रद्धा बहुत ही अलग स्तर पर काम करती है। अगर मैं थोड़ा अंदाजा लगाऊं तो क्या ये डर और अंधविश्वास से पैदा होती है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो लोग भूत प्रेतों या रहस्यमयी शक्तियों के पीछे भागते हैं वे असल में बहुत डरे हुए होते हैं। हाँ? या फिर बिना मेहनत किए रातों रात कुछ चमत्कार चाहते हैं। बिल्कुल। ये एकदम सटीक आकलन है। तामसिक श्रद्धा का जन्म असल में अज्ञान, आलस्य और गहरे मानसिक भय से होता है। ये एक तरह का कॉग्निटिव स्टैग्नेशन है। मतलब संज्ञानात्मक ठहराव, जब इंसान वास्तविकता का सामना नहीं करना चाहता। जी, जब वो मेहनत और कर्म से भागना चाहता है तो वो अंधविश्वासों का सहारा लेता है। वो ऐसी शक्तियों को पूजता है जो उसे डराती है, ये सोचकर कि शायद वो उस डर से कोई समझौता कर लेगा। ये तो बहुत ही गहरा मनोविज्ञान है। हाँ, यहाँ गीता एक बहुत ही कालजयी मनोविज्ञान सामने रखती है। श्रद्धामयो अयम पुरुषः, अर्थात मनुष्य कुछ और नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा का ही मूर्त रूप है। वाह, मतलब आप जिस चीज में सबसे गहरा विश्वास रखते हैं, हाँ, आप धीरे धीरे वही बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो 3 गुणों वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ, ये केवल हमारे धर्म या विश्वास तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ये भी तय कर रहा होगा कि हम जीवन के लक्ष्य कैसे चुनते हैं। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? अगर ये सिस्टम बैकग्राउंड में चलकर हमारी पूरी चेतना को नियंत्रित कर रहा है
तो क्या इस बात का असर इस पर भी पड़ता है कि हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं, मतलब हमारा भोजन? अरे हाँ, भोजन का मनोविज्ञान तो इस पूरे ढांचे का सबसे उपेक्षित लेकिन सबसे प्रभावशाली हिस्सा है। क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन क्या सच में हमारी प्लेट में रखा खाना हमारे इन मनोवैज्ञानिक गुणों से जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है। जब हम भोजन की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के बारे में ही सोचते हैं। हाँ, डाइट प्लान्स और न्यूट्रिशन। सही कहा। लेकिन गीता का दृष्टिकोण पूरी तरह से न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक है। ये मानता है कि हम जो भी ग्रहण करते हैं उसका सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम और हमारी सोच पर पड़ता है। अच्छा, जैसे अगर हम सात्विक आहार का उदाहरण ले तो सात्विक आहार वो भोजन है जो आयु, बल और स्वास्थ्य तो बढ़ाता ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये मन में स्थिरता लाता है। मतलब ताजे फल, दूध, अनाज, ये सब। हाँ, ये शरीर को पोषण देते हैं लेकिन उसे उत्तेजित नहीं करते हैं। मुझे हमेशा से लगता था कि सात्विक खाना मतलब बस बोरिंग और फीका खाना। बहुत लोगों को ऐसा ही लगता है। हाँ, लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो ये समझ आता है कि ये कॉग्निटिव क्लैरिटी या मानसिक स्पष्टता के बारे में है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। अगर हम आज की दुनिया को देखें जहाँ एक इंसान दिन में 12-14 घंटे काम कर रहा है, जी। वो थका हारा घर लौटता है और बस एक मसालेदार तला भुना जंक फूड ऑर्डर कर लेता है, जिसे इस दर्शन में राजसिक या तामसिक कहा जाएगा। हाँ, कहा जाएगा। तो क्या हम सिर्फ उसके खाने के आधार पर उसे गलत ठहरा रहे हैं? मतलब क्या सात्विक आहार आज के समय में पैसे और समय का एक प्रिविलेज नहीं बन गया है? ये आपत्ति बहुत जायज है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये दर्शन किसी तरह का नैतिक फैसला या जजमेंट नहीं सुना रहा है। अच्छा, तो ये जजमेंट नहीं है? नहीं, ये केवल एक कार्य कारण मतलब कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत बता रहा है। ये सच है कि जीवन की भागदौड़ हमें अनजाने में राजसिक और तामसिक आहार की ओर धकेल रही है। अब तो है। अब देखिए, राजसिक आहार अत्यधिक तीखा, खट्टा, बहुत अधिक नमक वाला और उत्तेजक होता है। जब हम ऐसा भोजन करते हैं तो क्या होता है? शरीर में एड्रेनालाइन का स्तर तेजी से बढ़ता है। ये हमारे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। नतीजा ये होता है कि शरीर में एक कृत्रिम बेचैनी पैदा होती है। और एक बेचैन शरीर कभी भी शांत मन को सहारा नहीं दे सकता। एकदम सही पकड़ा आपने। इसीलिए ऐसे खाने से दुख और चिंता बढ़ती है। ये दर्शन उस व्यक्ति को गलत नहीं कह रहा, बल्कि ये बता रहा है कि वो तनाव में क्यों है। ये कनेक्शन तो सच में चौंकाने वाला है। मतलब अगर पूरा समाज लगातार ऐसा खाना खा रहा है जो उनके नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर रहा है, तो समाज में बढ़ते सामूहिक गुस्से का क्या? हाँ, वो गुस्सा, एंग्जाइटी और जो नींद ना आने की समस्या है, बिल्कुल, उसका सीधा लिंक हमारी फूड डिलीवरी ऐप से जुड़ा हो सकता है। 100%। और फिर तामसिक भोजन का क्या असर होता है? वो जो बासी है, रसहीन है या जिसे पके हुई बहुत देर हो चुकी है? तामसिक भोजन तो शरीर की ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेता है। ये पाचन तंत्र पर इतना भारी पड़ता है कि दिमाग की ओर जाने वाला जो रक्त प्रवाह है वो कम हो जाता है। ओहो, इसीलिए इसे खाने के बाद एक अजीब सा आलस्य आता है। हाँ, आलस्य, जड़ता और सोचने समझने की क्षमता में कमी महसूस होती है। जो व्यक्ति लगातार ऐसा आहार लेता है उसका मन कभी भी स्पष्ट निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता। तो मतलब भोजन केवल पेट नहीं भरता, वो हमारे विचारों के लिए एक तरह से रॉ मटेरियल तैयार करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही रॉ मटेरियल अंततः हमारे बाहरी कर्मों में बदल जाता है। जो हमने खाया और जो हमारे भीतर की श्रद्धा थी, वे दोनों मिलकर अब हमारे एक्शन या कर्म तय करेंगे। जी। इस गहरे अध्ययन में मानव कर्मों को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है: यज्ञ, तपस्या और दान। हाँ। तो चलिए सबसे पहले यज्ञ की बात करते हैं। अक्सर यज्ञ शब्द सुनते ही दिमाग में एक हवन कुंड और कुछ मंत्र आते हैं। आमतौर पे लोग यही सोचते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ इसका मतलब बहुत व्यापक है। ये किसी भी तरह के कर्तव्य या बड़े काम की बात कर रहा है। बिल्कुल। यज्ञ का अर्थ है कोई भी ऐसा कर्म जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जाए। अच्छा। जब कोई व्यक्ति सात्विक भाव से अपना कर्तव्य निभाता है, ये सोचकर कि ये काम किया जाना जरूरी है, बिना ये सोचे कि इससे मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या फायदा होगा, मतलब कोई स्वार्थ नहीं। हाँ, तो वो सात्विक यज्ञ है। इसमें कर्ता का अहंकार बिल्कुल शून्य होता है। लेकिन राजसिक यज्ञ वो है जो पूरी तरह से दिखावे के लिए या किसी फल की प्राप्ति के लिए किया जाए। और तामसिक यज्ञ का एक बहुत ही शानदार उदाहरण रावण का है। हाँ, बिल्कुल। उसने भी तो बहुत कठोर तपस्या और यज्ञ किए थे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? अहंकार को संतुष्ट करना और दूसरों का विनाश करना। सही बात है। मतलब बिना किसी नियम, बिना किसी सम्मान के किया गया कोई भी बड़ा काम सिर्फ बर्बादी लाता है। एकदम सही। लेकिन जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा वो है तपस्या। अच्छा। हाँ, हम सबने कहानियों में पढ़ा है कि तपस्या का मतलब है हिमालय पर जाकर एक पैर पे खड़े हो जाना या भूखे रहना। हाँ, स्टीरियोटाइप तो यही है। बिल्कुल। लेकिन ये दर्शन तपस्या को 3 स्तरों पर समझाता है: शरीर, मन और वाणी की तपस्या। जी। शरीर की स्वच्छता और मन की शांति तो समझ आती है, लेकिन वाणी की तपस्या का जो फॉर्मूला दिया गया है, सत्यम प्रिय हितम च यत् इहो। हाँ, ये आज के दौर में लगभग असंभव सा लगता है। ये असंभव भले लगे, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये सबसे गहरा नियम है। वो कैसे? अक्सर हम सत्य बोलने के नाम पर लोगों पर शब्दों के तीर चलाते हैं।
हम सोचते हैं कि क्योंकि हमारी बात सच है तो हमें उसे क्रूरता से कहने का अधिकार मिल गया है। उफ, ये तो बहुत गहरी बात कहती आपने। लेकिन ये सिद्धांत कहता है कि यदि आपका सच कड़वा है, उद्वेग पैदा करता है और सामने वाले का भला करने की बजाय केवल उसे नीचा दिखाने के लिए बोला गया है, तो वो तपस्या नहीं है, वो मानसिक हिंसा है। मानसिक हिंसा, वाओ। हाँ, वाणी ऐसी होनी चाहिए जो सत्य भी हो और सुनने वाले के लिए कल्याणकारी भी हो। मुझे यहाँ अपनी ही एक गलती याद आ रही है। क्या हुआ था? कुछ समय पहले मैंने गुस्से में अपने एक सहकर्मी को एक बहुत ही लंबा चौड़ा ईमेल लिखा था। उसमें लिखे सारे तथ्य सही थे, तकनीकी रूप से वो सब सच था, लेकिन उस ईमेल को लिखने के पीछे मेरा असली इरादा उस काम को सुधारना नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति को ये महसूस कराना था कि वो कितना नाकाबिल है। हाँ, ये अक्सर होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। मैंने उसे भेजने के बाद एक अजीब सा अहंकार महसूस किया, लेकिन आज इस पैमाने पर देखूं तो वो सत्य तो था, लेकिन प्रिय या हितकारी बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। वो पूरी तरह से एक राजसिक या शायद तामसिक वाणी का उदाहरण था। सोशल मीडिया पर तो हम हर दिन यही देखते हैं। हाँ, ट्रोल्स और नेगेटिव कमेंट्स। हर इंसान सच बोलने का दावा कर रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ सामने वाले को डिस्ट्रॉय करना है। और यही कारण है कि आज संवाद खत्म हो गया है और सिर्फ शोर बचा है। सही बात है। वाणी की तपस्या का ये सिद्धांत हमें ये याद दिलाता है कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, वे ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब आप कटु सत्य बोलते हैं तो आप अपने भीतर भी वही जहर पैदा करते हैं। मन की शांति और वाणी की मधुरता एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं दान की, क्योंकि ये वो जगह है जहां इंसान का ईगो या अहंकार सबसे ज्यादा छिपकर वार करता है। बिल्कुल। सात्विक दान वो है जो सही समय पर सही व्यक्ति को अपना कर्तव्य मानकर दिया जाए, बिना किसी वापसी की उम्मीद के। जी। लेकिन राजसिक दान, हमने शुरुआत में जो उस सीईओ का उदाहरण दिया था ना, जो कैमरों के सामने चेक दे रहा है, हाँ हाँ। आज के कॉर्पोरेट पीआर स्टंट्स या सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर गरीबों को पैसे बांटने का जो ट्रेंड है, क्या ये उसी श्रेणी में आता है? ये इसका सबसे सटीक आधुनिक रूप है। अच्छा। राजसिक दान में देने वाला असल में कुछ दे नहीं रहा होता, वो कुछ खरीद रहा होता है। खरीद रहा होता है? बिल्कुल। मतलब पीआर? बिल्कुल। वो अपना पीआर खरीद रहा है, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहा है, या लोगों की वाहवाही बटोर रहा है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो जब आप कैमरे के सामने दान करते हैं तो आपका अहंकार कम होने की बजाय और बड़ा हो जाता है। मतलब एक लेन देन है, दान नहीं। एकदम सही। और इसका असर ये होता है कि देने वाले के भीतर कोई आत्मिक शुद्धि नहीं होती, बल्कि उसे ये वहम हो जाता है कि वो दुनिया का तारणहार है। तो अगर राजसिक दान एक स्वार्थी ट्रांजैक्शन है, तो तामसिक दान क्या होगा? तामसिक दान बहुत ही डार्क है। अगर मैं इसका मनोवैज्ञानिक पैटर्न समझ पा रहा हूं, तो तामसिक दान शायद वो है जहां इंसान पैसे तो देता है, लेकिन सामने वाले को जानबूझकर अपमानित करने के लिए। हाँ, ये एक पहलू है। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दान देना जो उस पैसे का इस्तेमाल किसी विनाशकारी काम के लिए करे। बिल्कुल। तामसिक दान वो है जो गलत जगह, गलत समय पर और बिना किसी सम्मान के दिया जाए। हाँ। किसी ऐसे व्यक्ति की आर्थिक मदद करना जो उस पैसे से जुआ खेले या नशे का शिकार हो जाए, ये तामसिक दान है। सही बात है। या या किसी जरूरतमंद की मदद इस तरह से करना कि उसे अपनी गरीबी पर शर्म आ जाए। ऐसा दान न तो देने वाले का भला करता है और न ही लेने वाले का। ये केवल समाज में नकारात्मकता और हताशा फैलाता है। तो अब तक की हमारी चर्चा से एक बहुत ही डरावनी और सच्ची तस्वीर सामने आती है। वो क्या? हमारी श्रद्धा, हमारा आहार, हमारा काम और हमारा दान, इन सब में कहीं ना कहीं स्वार्थ, दिखावा और अहंकार घुसी जाता है। ये तो है। एक आम इंसान पूरी तरह से 100% सात्विक कैसे हो सकता है? कोई ना कोई खुद तो रह ही जाएगा। तो क्या इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बग को फिक्स करने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। क्या इन कर्मों को शुद्ध करने का कोई टूल मौजूद है? यहीं पर इस पूरे दर्शन का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली हिस्सा सामने आता है। अच्छा। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे अच्छे से अच्छे कर्म में भी अहंकार की मिलावट हो सकती है, तो एक बहुत ही खास ब्रह्मांडीय मोहर या कॉस्मिक सील का जिक्र किया गया है, ओम तत्सत। ओम तत्सत। इसे तो अक्सर लोग सिर्फ एक मंत्र मान लेते हैं जिसे पूजा के अंत में बोलना होता है। हाँ, लेकिन असल में ये इंसान के अहंकार को विघटित करने की, मतलब डिसॉल्व करने की एक बेहद परिष्कृत मनोवैज्ञानिक तकनीक है। अरे वाह। चलिए इस तकनीक के मैकेनिज्म को समझते हैं। ये 3 शब्द ओम, तत् और सत वास्तव में हमारे दिमाग के साथ क्या करते हैं? तो देखिए, जब आप कोई भी यज्ञ, तप या दान करते हैं तो मैं का भाव सबसे बड़ी बाधा होता है। मतलब मैंने किया, मैं दानवीर हूं। बिल्कुल। इस भाव को तोड़ने के लिए ओम सबसे पहले उच्चारण किया जाता है। ओम सृष्टि और परम सत्य का प्रतीक है। ये मन को याद दिलाता है कि अस्तित्व का केंद्र आप नहीं है, बल्कि वो विशाल ब्रह्मांड है। तो ये हमारे ईगो को एक झटके में छोटा कर देता है। एकदम सही। उसके बाद आता है तत्। तत् का अर्थ है वह। वाह, मतलब दैट। हाँ, ये एक तरह की कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग है। जब आप कोई कर्म करने के बाद मानसिक रूप से कहते हैं कि ये सब तत् है, यानी उसका है, तो आप उस कर्म के परिणाम और उसके मालिकाना हक से खुद को अलग कर लेते हैं। आप अपने मस्तिष्क को ये संदेश दे रहे हैं कि ये मेरा नहीं है। बिल्कुल।
और इससे परफॉर्मेंस एंजाइटी और सफलता विफलता का जो बोझ होता है वो तुरंत कम हो जाता है। ये तो सच में मनोविज्ञान का एक मास्टर स्ट्रोक है। ये कर्म मेरा नहीं है, ये विचार ही अपने आप में इंसान को कितनी बड़ी आज़ादी दे देता है। और फिर अंत में सत। सत का अर्थ है शाश्वत, सत्य और अच्छाई। जब आप कर्म को सत्य की भावना से जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। अच्छा। यानी ओम तत्सत कहने का समग्र अर्थ है कि ये कार्य, इसके पीछे की ऊर्जा और इसका फल सब कुछ उस परम सत्य को समर्पित है। मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। कमाल है। और इसकी ठीक विपरीत एक और शब्द है असत। असत। जी, जो भी कार्य बिना श्रद्धा के केवल अहंकार के साथ किया जाता है वो असत है। उसका मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक स्तर पर ना तो आज कोई मोल है ना भविष्य में, वो बस ऊर्जा की बर्बादी है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दर्शन हमें नियमों की कोई सूखी किताब नहीं थमा रहा है, सच्चा एक्सरे है। एकदम सही कहा आपने। ये हमें बताता है कि बाहरी दुनिया में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जो खाते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो दान करते हैं, वो सब सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्टम है। जी। असली बीमारी या असली स्वास्थ्य हमारे भीतर बैठे उन 3 गुणों सात्विक, राजसिक, तामसिक में है। कर्म क्या किया जा रहा है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि उस कर्म को करने के पीछे आपका इरादा और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। यही इस पूरे अध्ययन का सार है। ये हमें बाहरी आडंबरों से हटाकर सीधे हमारी अपनी नियत के कटघरे में खड़ा कर देता है। बिल्कुल। ये लगातार हमसे ये सवाल पूछता है कि तुम जो भी कर रहे हो उसके पीछे का असली कारण क्या है। क्या तुम सच में दुनिया का भला कर रहे हो या सिर्फ अपनी एक अलग इमेज बना रहे हो। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक विचार पर थोड़ा ठहरें और सोचें। बिल्कुल, सोचना बहुत जरूरी है। हमने पूरी चर्चा में देखा कि हमारे भीतर का जो बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तय करता है कि हम बाहरी दुनिया में क्या चुनेंगे। लेकिन क्या ये चक्र उल्टी दिशा में भी काम कर सकता है। विचार कीजिए, क्या कल सुबह उठकर सिर्फ अपनी प्लेट में रखे राजसिक या तामसिक भोजन को हटाकर एक सात्विक आहार चुनने से, या फिर अपने गुस्से को पीकर वो सत्यम प्रियहितम च यत वाली बात, यानी उस वाणी का प्रयोग करने से जो मीठी और हितकारी हो। हाँ, तो क्या हम इस तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अपने भीतर के उस सॉफ्टवेयर को बदल सकते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारी ये छोटी छोटी बाहरी सचेत आदतें अंततः हमारी उस गहरी श्रद्धा और हमारे असली एक्सरे को फिर से लिख सकती हैं? ये एक ऐसा प्रयोग है जो हम सबको खुद अपनी जिंदगी की लैब में करके देखना होगा। सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, बहुत सोचने वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।